और बुलेटिन में इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा दें। लक्ष्मी विलास बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। खबर है कि लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने का मॉरेटोरियम लगाया गया है। लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने का मॉरेटोरियम सरकार ने लगा दिया है। बड़ी खबर है, सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर मॉरेटोरियम लगाया है और इसकी अवधि 1 महीने होगी, यानी ग्राहक इसमें 25,000 रुपए तक ही निकाल सकेंगे। जी हां, ग्राहक अब लक्ष्मी विलास बैंक से इन 1 महीनों में, जब तक मॉरेटोरियम की अवधि है, सिर्फ 25,000 रुपए तक ही निकाल सकेंगे। तो बड़ा फैसला लिया है सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर। सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर मॉरेटोरियम लगाया है। इस मॉरेटोरियम की अवधि 1 महीने रखी गई है लक्ष्मी विलास बैंक पर, यानी 1 महीने का मॉरेटोरियम लगाया गया। इसके मायने क्या है कि अब जो इस 1 महीने का मॉरेटोरियम है, उसमें जो ग्राहक हैं वो सिर्फ 25,000 रुपए तक ही इस 1 महीने यानी मॉरेटोरियम की अवधि में निकासी कर सकेंगे। तो बड़ी खबर एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, लक्ष्मी विलास बैंक से जुड़ी यह अहम खबर है। सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर मॉरेटोरियम लगाया है। इस मॉरेटोरियम की जो मियाद है यानी अवधि है वो 1 महीने तय की गई है। सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर मॉरेटोरियम लगाने के साथ ही एक जो नियम तय किया है उसके मुताबिक अब जो ग्राहक होंगे वो सिर्फ 25,000 रुपए तक ही इस मॉरेटोरियम अवधि में निकासी कर सकेंगे। और हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार मिश्रा जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर के साथ। ब्रजेश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, बैंक की जो हालत थी वो बहुत अच्छी हालत में बैंक नहीं था और जो बैंक का कहेंगे कि घाटा है वो 836 करोड़ का रहा था जो बीता कारोबारी साल में है। इसके अलावा 112 करोड़ का घाटा जो है वो आखिरी तिमाही में था जो 30 जून को खत्म हुआ और आगे भी इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि बैंक का जो घाटा है वो आगे और जाकर बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में और ज्यादा नुकसान नहीं हो जाए जो डिपॉजिटर्स हैं और बैंक की स्थिति और नहीं बिगड़े, तो इसके अलावा कुछ और भी जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि जो CET1 होता है यानी जो बेसिक कैपिटल होता है कहें एक तरह से, तो वो भी नेगेटिव था और जो बैंक का CRAR होता है यानी जोखिम के मुकाबले जो आंकना होता है कि बैंक को कितनी पूंजी चाहिए, उसकी स्थिति भी कोई बहुत अच्छी जो है नहीं थी। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिनको देखते हुए सरकार ने, रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया कि बैंक को मोरेटोरियम में डाल दिया जाए 1 महीने के लिए। साथ ही सरकार ने केनरा बैंक के पूर्व चेयरमैन जो TN मनोहरन थे उनको बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है और ताकि वो जो है आगे की जब तक कोई सरकार और फैसला ना ले, रिजर्व बैंक और कोई इस पर फैसला ना ले कि आगे क्या करना है, तो तब तक का कामकाज देखने के लिए TN मनोहरन को एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट किया गया है। बिल्कुल ब्रजेश, और जाहिर सी बात है कि इस मामले में ये भी बताना जरूरी है कि कई तरह के जो गवर्नेंस के लैप्सेस थे और मैनेजमेंट के इश्यूज थे, यानी वहां पर खामियां मिली थी सरकार को और इस वजह से भी ये फैसला सरकार को रिजर्व बैंक और मैनेजमेंट के लेकर इस वजह से भी यह फैसला जो है लेना पड़ा है बैंक की गिरती हालत को देखते हुए। साथ ही अगर आप देखें तो जो पिछली जो शेयर होल्डर की मीटिंग हुई थी AGM में, वहां पर जो बैंक के CEO थे उनको शेयर होल्डर्स ने वोट आउट कर दिया था। तो एक बड़ी दुविधा की स्थिति भी थी कि आखिर इस स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि जहां पर शेयर होल्डर एक तरीके से MD और CEO को बाहर कर देते हैं बैंक से। अगर आप देखें तो वहां पर कंपनी लॉ के नियम लागू होते हैं, जबकि MD और CEO की नियुक्ति का जो अधिकार है वो रिजर्व बैंक के पास होता है। ये काफी जटिलता वाली स्थिति में भी जा रहा था मामला, इस वजह से शायद रिजर्व बैंक और सरकार को मिलकर ये कदम उठाना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लक्ष्मी विलास बैंक पर मॉरेटोरियम लगाया है सरकार ने, 16 दिसंबर तक इसकी अवधि रहेगी।